आगा जी तुसी ग्रेट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम है, तोहफा कबूल करो। आगा जी ने वो कर दिया जो सरफराज अहमद के बाद 7 सालों में कोई और कप्तान ना कर सका। ना बाबर, ना रिजवान, ना शाहीन, कोई कप्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज नहीं जीत सका। आगा जी ने 7 साल के लंबे अरसे के बाद दूसरे टी20 में आगा 11 पाकिस्तान टीम ने 90 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज भी 2-0 से फिलहाल अपने नाम कर ली है। ये 3 मैचेस की सीरीज थी, 2 हमने जीत लिए, सीरीज भी जीत ली। तो आगा जी वाकई ही तुसी ग्रेट हो। आज तो बाद मेरा खुला ऐलाने जंगे, मेरी लड़ाई हो जानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो आगा जी के खिलाफ बात करेगा। यार आज क्या कमाल इनिंग्स खेली और क्या कमाल कप्तानी की। पाकिस्तानियों को खुश कर दिया आगा जी ने, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद आगा जी ने पाकिस्तानियों को वो खुशी दी है जो कोई और कप्तान नहीं दे सका। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 15.4 ओवर में 108 रन पे ऑल आउट, और इसका तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी स्पिनर्स को। पाकिस्तान ने स्पिनर्स के जाल में फंसाया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया फंस गई। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ है कि तमाम की तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी सल्यूट है। क्या कमाल बॉलिंग करवाई है। इब्रार अहमद ने 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेटें ली। अभी भी इब्रार का 1 ओवर बाकी था। शुरू के हाफ में 2 ओवर करवाए, इब्रार ने 2 विकेटें ले ली। 15वां ओवर करवाने जब वो अपना तीसरा ओवर करवाने आए तो तीसरे ओवर में भी आखिरी विकेट बची थी और वो विकेट उड़ा गए। तो इब्रार अहमद का अभी भी चौथा ओवर बाकी था, लेकिन उसके साथ साथ शादाब खान ने भी क्या कमाल की बॉलिंग करवाई। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेटें ली। और हमारा जो ट्रम्प कार्ड है उस्मान तारिक, उसने भी आज कमाल बॉलिंग करवाई है। गो के लेट आगा ने उनको ओवर दिया, 2 ओवर करवाए, 16 रन दिए और 2 विकेटें उड़ाई उन्होंने भी। साइम अयूब ने नए बॉल के साथ भी बॉलिंग करवाई। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट भी उड़ाई, लेकिन जो उनका तीसरा ओवर था और छठा ओवर था शायद, उस ओवर में उनको 19 रन पड़ गए, जिसकी वजह से टोटल उनको 3 ओवर्स में 32 रन पड़े। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर्स में 11 रन देकर 1 विकेट ली। नसीम शाह जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, 1 ओवर दिया और उन्होंने भी 9 रन दिए। 1 ओवर में कोई विकेट ना ले सके। आज आगा जी ने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ 1 ओवर नसीम शाह यानी कि फास्ट बॉलर से करवाया। एक और हमारा फास्ट बॉलर था फहीम अशरफ जो प्लेइंग 11 में था, 1 ओवर उससे नहीं करवाया। बाकी के तमाम जो 14.2 ओवर्स हैं वो 5 स्पिनर्स ने ही करवाए हैं। तो अभी भी हमारा एक बॉलर बचा हुआ था जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। शादाब खान ने बैक टू बैक विकेटें ली, इब्रार ने बैक टू बैक विकेटें ली, नवाज आए पहले ओवर में उन्होंने भी विकेट ले ली, शादाब आए तो उन्होंने भी अपने पहले ओवर में विकेट ले ली, उस्मान तारिक आए तो उन्होंने भी अपने पहले ओवर में विकेट ले ली। तो स्पिनर्स ओवरऑल इस पूरी इनिंग्स में छाए रहे और ऑस्ट्रेलियन टीम को इस स्पिनर्स के जाल में से निकलने का मौका ही नहीं मिला और पूरी की पूरी 10 विकेटें स्पिनर्स ही उड़ा के ले गए। तो मुझे लगता है यह हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है। श्रीलंका जहां पे टी20 वर्ल्ड कप होना है वहां पे भी स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट्स होती हैं और मुझे लगता है कि इसी स्पिनर्स के जाल के जरिए हम बड़ी बड़ी टीमों को मात दे सकते हैं। और मेरी चुनौती है हमारे पड़ोसियों को कि 15 फरवरी को अगर हमने आपके साथ मैच खेला तो जरा तैयार होके आना, मालिश करके आना, अपने तमाम बल्लेबाजों को जरा बैठकें लगवा के, मालिश करवा के, मसाज करवा के बेचना प्रेमादासा क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो में, क्योंकि ये हमारे जो स्पिनर्स है ना, ये किसी भारतीय बल्लेबाज को वहां पे टिकने नहीं देंगे। और अब जरा आज की बैटिंग पे भी बात कर लेते हैं। मैंने ये तो कहा है कि ये बेस्ट प्लेइंग 11 है, लेकिन इस प्लेइंग 11 में एक जो पनौती आप उसको कह लें, एक जो बंदा है ना, वो अभी तक इस प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रहा। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आज अभी भी थोड़े घंटे बचे हैं, 31 जनवरी है, आज भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी के की, बाबर आजम की, जिनको अब चौथा नंबर दे दिया गया है और चौथे नंबर पर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। आज भी 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एडम जंपा की गेंद उनको समझ ही नहीं आई। हालांकि वो गेंद बहुत अच्छा था, गेंद अंदर आया था, बहुत कमाल का बॉल था, लेकिन 7वीं दफा जंपा
बाबर आजम को आउट कर चुका है। तो इतना बड़ा जब स्टार हो, इतना बड़ा नाम हो, जब उसके पास इस तरह की स्किल्स ही ना हो कि मैंने इस बॉलर को कैसे खेलना है, उस बॉलर को जो बॉलर हमेशा मुझे परेशान करता है, जब आपको पहले 6 दफा एक ही बॉलर आउट कर चुका है तो आपको अब समझ लग जानी चाहिए कि वो किस तरह की बॉल कहां फेंकता है और अब मुझे वो कौन सी डिलीवरी करवाएगा और उसको मैंने कैसे डिफेंसिव शॉट खेलना है या उसको किस तरह मैंने टैकल करना है। तो 7वीं दफा भी आप एक ही बॉलर के हाथों, एडम जंपा के हाथों आज भी आप आउट हो गए। तो मुझे नहीं समझ लग रही कि बाबर आजम को चौथे नंबर पर कैसे एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कप्तान सलमान अली आगा का जो तीसरा नंबर है ना, वो पक्का हो गया है। आज की इनिंग्स के बाद तो कोई शक, कोई गुंजाइश बची ही नहीं, क्योंकि कोई सोचेगा भी नहीं कि आगा सलमान का ये तीसरा नंबर चेंज किया जाए, क्योंकि आगा सलमान ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है ना, 25 गेंदों पर उन्होंने 50 बनाई है और 40 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली है। 4 छक्के लगाए हैं, 8 चौके लगाए हैं। तो इस तरह की जब इनिंग्स एक बंदा तीसरे नंबर पर खेलता है, जिसकी एवरेज भी 45, 46 है इस नंबर पर, तो कैसे उस नंबर को चेंज किया जा सकता है। बाबर हमेशा जो है वो दायरे में खेलने वाला बल्लेबाज है, जिसको सिर्फ ये पता है कि मैंने दायरा पार करवाना है और मेरी एक अच्छी इनिंग्स बन जानी है। जब चौथे नंबर पर आपको पता है कि चौथा नंबर जब आता है तो वहां पे स्पिनर्स ही लगे होते हैं, तो एक बंदा स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना वीक है कि एक ही बॉलर के हाथ 7 दफा आउट हो चुका है, तो आप कैसे उसको चौथे नंबर पर ही खिलवा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। वो बंदा कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आपको T20 वर्ल्ड कप में भी जलील ही करवाएगा। इस नंबर पर और इस पोजीशन पर हमेशा आपको कमी महसूस होगी। जो रोल एक बैटर को इस नंबर पर अदा करना चाहिए वो बाबर आजम से नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी भी गुंजाइश है, इसको चेंज कर लो पीछे लाइन में, और बड़े बड़े पावर हिटर्स या बड़े अच्छे बल्लेबाज इस नंबर पर एडजस्ट होने के लिए तैयार खड़े हैं। अब फखर जमान को हमने नीचे कर दिया 5वें नंबर पर। खैर आज वो खेला भी नहीं है तो टीम बड़ी बैलेंस लग रही थी, लेकिन आप अगर वो खेलता है तो उसको कहां कौन से नंबर पे, वो भी फिर 5वें नंबर पर पक्का हो जाएगा। और आज 5वें नंबर पर आके उस्मान खान ने क्या तगड़ी इनिंग्स खेली है। 36 गेंदों पर 53 रन बनाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं। T20 इंटरनेशनल में उस्मान खान ने अपनी दूसरी 50 की है, तो एक बेहतरीन इनिंग्स खेली। अब ये इनिंग्स चौथे नंबर वाले बंदे की बनती है, गो के उस्मान खान ने नीचे आके वो इनिंग्स खेली। आप देखें कि जब सलमान अली आगा खेल रहा था तो हमारा जो रन रेट था वो 10.68 था, मैं जब देख रहा था। जैसे ही वो आउट हुआ और बाबर आए और उसके बाद फिर शादाब जब साथ खड़ा था उस्मान के, तो हमारा रन रेट था वो तकरीबन 9 कुछ था। तो मुझे शुरू के 10 ओवर्स में ही लग रहा था कि पाकिस्तान आज 200 प्लस बनाएगा, लेकिन ये जो बीच वाले जो ओवर्स है ना, वहां पे हमसे रन्स नहीं हो पा रहे। आज गो के उस्मान खान ने वहां पे आके एक अच्छी इनिंग्स खेली। अगर यहां पे बाबर आजम भी एक अच्छी इनिंग्स खेल लेते तो हम 100% 200 प्लस बना लेते। तो आप ये बात नोट कर लें, इस वीडियो को सेव कर लें। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर हमें किसी ने मरवाया तो इसी चौथे नंबर ने, इस किंग बाबर आजम ने हमें मरवाना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे मुझे गालियां भी देंगे जो बाबर आजम के डाई हार्ट फैन है, लेकिन यही हकीकत है, ये रियलिटी है। इस हकीकत को आप भी मान लें और बाबर आजम को भी इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि उनको अभी स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी स्किल्स पे और बहुत ज्यादा काम करना है और चौथा नंबर उनके लिए सूटेबल नहीं है। ऑलराउंडर शादाब खान ने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली। 20 गेंदों पर 28 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका लगाया। बीच में कुछ उन्होंने डॉट बॉलें भी काफ़ी खेली, जिसकी वजह से हमारा जो रन रेट है वो थोड़ा नीचे भी आया था। नवाज आए, उन्होंने भी 3 गेंदों पर 9 रन बनाए, वो आखिरी ओवर में उन्होंने 2 चौके भी लगाए थे। तो ओवरऑल आज हमारी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई सिवाय चौथे नंबर के, और हमारी बॉलिंग तो कमाल थी ही थी। ऐसा हमारी बॉलिंग ने कमाल किया कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस हैरान हो गए बल्कि पूरी दुनिया में अब थरथल्ली मच गई है कि ये क्या स्पिनर्स हैं। 5 स्पिनर्स ही 10 विकेटें ले गए। ये चुनौती है और ये खतरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तानी स्पिनर्स ने, पाकिस्तान टीम ने, आगा 11 ने हमारे पड़ोसियों के लिए कि भाई तैयार होके आयो। 15 फरवरी नू प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आपके साथ वो करेगा जो पहले तारीख में कभी नहीं हुआ।